रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें बाजार नियामक सेबी ने स्ट्राटा कंपनी को कड़ी चेतावनी दी है। स्ट्राटा एक ऐसी फर्म है जो औद्योगिक और वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने और उसका विकास के साथ ही निवेशकों को रियल एस्टेट में निवेश के अवसर भी प्रदान करती है। लेकिन हाल ही में ये पता चला है कि कंपनी ने सेबी द्वारा किए गए नियमों का सही पालन नहीं किया और अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पंजीकरण को लेकर कई सवाल खड़े हुए। सेबी ने स्ट्राटा को साफ कर दिया कि वो अब खुद को सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त या विनियमित संस्था नहीं बता सकती और ना ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम पर निवेश योजना चला सकती है। ये कदम निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि बाजार में किसी भी प्रकार की गुमराह करने वाली गतिविधि को रोका जा सके। सेबी ने ये भी कहा कि स्ट्राटा ने अपने पंजीकरण को स्वेच्छा से वापस किया है, लेकिन इससे पहले भी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी और न्यायिकीय जांच चल रही थी। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब निवेशक सही जानकारी और पारदर्शिता से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से बाजार नियामक ने स्ट्राटा जैसे मामलों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सेबी का कहना है कि निवेशकों की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह के झूठे दावे या झूठी जानकारी से बचाया जाना चाहिए। इस मामले ने रियल एस्टेट निवेश की पारदर्शिता और नियमों के पालन की जरूरत को फिर से उजागर किया है। स्ट्राटा ने कहा है कि उन्होंने अपने एसएम रीट लाइसेंस को कानूनी सलाह और सावधानी के बाद वापस किया है और भविष्य में नए लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। साथ ही कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उनके मौजूदा निवेश सुरक्षित हैं और कंपनी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हालांकि सेबी की चेतावनी ये स्पष्ट करती है कि बाजार में किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरकार इस मामले ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता, नियमों का कड़ाई से पालन और निवेशकों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के सुधार के लिए सहायक साबित होगी। ऐसी ही उद्योग जगत की खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल इंडस्ट्रियल एम्पायर के साथ और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।